मेरा नाम अंकिता है, पर घर में मुझे सब अंकी बुलाते हैं क्योंकि मेरा बदन गोरा और गुलाबी सा है। मेरा जन्म होने के बाद 1 साल बाद ही मेरे पहले पिता ने मेरी माँ को और मुझे छोड़ दिया और किसी और के साथ घर बसा लिया। तब मैं सिर्फ 1.5 साल की थी। तभी मेरे मामा के दोस्त ने, जिनकी बीवी लड़के को पैदा करते हुए मर गई थी, मेरी माँ से शादी कर ली। वो लड़का यानी मेरा सौतेला भाई मनीष है और मैं और माँ उनके साथ रहने लगे। मनीष भैया मुझसे 4 साल बड़ा था, पर उसने कभी मुझे सौतेला व्यवहार नहीं किया। जब भाई बड़ा हुआ तो पापा ने उसे पढ़ने के लिए पुणे भेज दिया। जब भाई उस साल छुट्टियों में घर आया तो बड़ा ही खूबसूरत दिख रहा था। उसे पुणे रास आ गई थी, पर वो मुझसे आते ही गुस्सा हो गया क्योंकि उसके जाने के बाद मैंने उसका कमरा ले लिया था। पर पापा बोले, मनीष जब तक तू यहाँ है तब तक अंकी हमारे कमरे में सो जाएगी। वो और मैं दोनों मान गए। जब उस रात मैं पापा मम्मी के कमरे में सो रही थी, तब रात को मुझे माँ की कसमसाहट सुनाई दी और मैं जाग गई, पर सिर्फ थोड़ी सी आंखें खोल के देखने लगी और हक्का बक्का हो गई। पापा और माँ दोनों जमीन पे बिल्कुल नंगे लेटे थे और पापा माँ के दोनों संतरे को बारी बारी चाट रहे थे। मैं ये देख के दंग हो गई। फिर माँ ने पापा के लुंगी में हाथ डाला और उनका औजार बाहर निकाला। इतना बड़ा और लाल था वो, मैं तो घबरा गई। और फिर पापा ने उसे मम्मी की गुफा पर रख के जोर का झटका दिया और माँ कसमसा उठी। तब मैंने भी मेरे गुफा पे गीलापन महसूस किया और मुझे कुछ अजीब सा लगने लगा। सुबह जब बाथरूम गई, उसी दिन पहली बार मैंने खुद को पूरे कपड़े उतार के नंगा देखा और खुद के छोटे छोटे संतरे को दबाया। ये क्या बताऊं मेरी हालत। उसके बाद मैंने 4 दिन माँ और पापा का वो खेल रोज रात को चुपके से देखा। अब मैं 19 की हो गई थी, पर मुझे किसी लड़के ने अभी तक छुआ नहीं था। मेरा भाई भी अब 23 का हुआ था। पापा ने मुझे भी भाई के साथ पुणे उसी के कॉलेज के लिए भेज दिया। भाई तब एक चाल में रहता था जिसमें एक छोटा सा कमरा किराए पे लिया था। कमरे में ही टॉयलेट और बाथरूम था, पर बाथरूम को दरवाजा नहीं था। भाई अकेला होने के वजह से उसे तकलीफ नहीं हुई, पर अब मुझे वहाँ नहाने को परेशानी होगी ये मैंने कहा तो उसने कहा, जब तुम नहाने जाओगी तब मैं कमरे के बाहर चला जाऊंगा और तुम अंदर नहा लेना, फिर दरवाजा खोलना। मैं इस बात पे मान गई। दूसरे दिन हम कॉलेज पहुँचे। उसने मेरा दाखिला करा दिया और हम रोज साथ में ही घर से कॉलेज जाते और साथ में ही घर आते। इस दौरान ही मुझ पे जवानी चढ़ने लगी थी। कॉलेज में हमें बहुत लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ही समझते थे। मुझे भी वो अच्छा लगता था। जब कभी भाई मुझे खाना बनाने में हेल्प करता तो उसका हाथ कभी कभी मेरे संतरों को छू जाता और मेरे बदन में एक ही सिरसिरी भर जाती, पर ये वो जानबूझ के करता या अनजाने में हो जाता ये उसे ही पता। ऐसे ही 2 महीने बीत गए। सितंबर में हमारे घर के पास एक मेला लगा। मैंने भाई को कहा चलो मेला घूम आते हैं। भाई भी तैयार हुआ और हम शाम को मेला देखने चले गए। घूमते घूमते आगे हम दोनों आकाश झूले में बैठे। जैसे झूला ऊपर जाता मैं भाई को कस के पकड़ लेती थी क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है। तब मेरे संतरे भाई के कंधे को चिपक जाते और जांघ से जांघ चिपक गई थी। मेरी आंखें बंद थी और मेरे सलवार के ऊपर से मेरे संतरे दिख रहे थे। भाई उन्हें आंखें फाड़ के देख रहा था। जब हम झूले से नीचे उतरे तो भाई मेरी तरफ अलग ही नजर से देख रहा था। घर जाते जाते बारिश ने हमें घेर लिया और मैं और भाई पूरी तरह भीग गए। मेरे सलवार सफेद थी और भीगने के कारण मेरी ब्रा क्लियर नजर आ रही थी, जिसे भाई घूर रहा था। जैसे तैसे हम रूम पहुँचे और दरवाजा बंद कर लिया।
भाई ने कहा, अंकी तुम कपड़े बदल लो, मैं बाहर खड़ा रहता हूँ। तो मैंने कहा, भाई रहने दो, आप पीठ करके खड़े हो जाओ, मैं झट से कपड़े बदलती हूँ। वो मान गया। मैं कपड़े बदल रही थी। जैसे ही मैंने मेरा सलवार उतारा, मुझे मनीष की हल्की सिसकी सुनाई दी। मैं समझ गई कि वो मुझे देख रहा है। मेरे भी बदन में एक लहर आ गई और मानो एक सेकंड में मेले की बातें और माँ पापा का सेक्स मेरे आंखों के सामने आ गया और मुझे नीचे गीला लगने लगा। बाद में मैंने उसके तरफ देखा और कपड़े बदले, पर उसने नहीं देखा। थोड़ी देर बाद उसने उसके कपड़े बदले, तब मैं चोरी से उसकी अंडरपैंट को देखा तो वो एक तंबू जैसे लग रहा था। मैं समझ गई कि भाई का खड़ा हो गया है। उस रात मैं रोज की तरह नीचे जमीन पे सो रही थी और भाई पलंग पे। वो पलंग पे पेट के बल सोने का नाटक कर रहा था और मेरे संतरे को देखे जा रहा था। मैंने भी उसे उत्तेजित करने के लिए पल्लू निकाल दिया ताकि उसे मेरे संतरे के बीच की खाई दिखे। मेरे गुफा की खुजली भाई को सोच सोच और भी बढ़ रही थी। वैसे भी वो मेरा सौतेला भाई था और उसके तरफ भी आग लगी थी, पर उसकी हिम्मत नहीं थी कुछ करने की। फिर मैंने ही एक प्लान बनाया। दूसरे दिन सुबह जब मैं नहाने निकली तो भाई बाहर जाने लगा। मैंने कहा, आप यहीं रुको, जब आप बाहर जाते हो तो बाजू के लोग बाद में मुझे घूरते हैं। तो भाई रुक गया और पलंग पे पीठ करके बैठ गया। मैंने पल्लू का पर्दा किया और नहाने लगी। भाई ने देखे और झट से फिर मूड गया। मैंने जानबूझ के टॉवल पलंग पे ही रखा था। नहा लेने के बाद मैंने भाई को कहा कि मुझे टॉवल देना। तब मैं स्टूल पे बैठ के दोनों पैर के बीच संतरे छुपा के बैठी थी और मेरा कुर्ता गीला होने के वजह से मेरी पैंटी और गीली हुई जंघें दिख रही थी। मैंने पर्दा हल्के से खिंचा और टॉवल लेने के लिए थोड़ी उठी। उठाते ही मेरा लेफ्ट संतरा पूरा भाई को दिखा और उसके मुंह से सिसकारी निकली। मैंने ऐसा बर्ताव किया कि ये अनजाने में हुआ और बैठ गई। बैठते ही उसे मेरी पैंटी दिखी और उसके पैंट में मुझे हलचल दिखी। मैं जान गई कि तीर निशाने पे लगा है। उस दिन मैं सोचती रही कि अब आगे क्या करना है। और उस रात खाना खाने के बाद मैंने भाई से कहा, तुम सो जाओ, मैंने सहेली से नोट्स लिए हैं जो मुझे कंप्लीट करने हैं। तो वो सोने की तैयारी करने लगा और मैं नीचे बैठ के नोट्स कंप्लीट करने लगी। वो फिर से पलंग पे पेट के बल लेट के सो रहा था। मैं नोट्स लिखते वक्त थोड़ी झुक के लिख रही थी, जिससे मेरी संतरे के बीच की खाई उसे थोड़ी थोड़ी दिख रही थी। मैंने सोचा कि भाई को गरम करने का ये चांस छोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए मैंने गर्मी हो रही है ये दिखा के पल्लू निकाल दिया। थोड़ा और झुक के लिखने लगी। उसकी थोड़ी सिसकी से मुझे पता चल गया कि चिंगारी ने आग पकड़ ली है। भाई भी सोने का नाटक कर रहा था और मुझे देख रहा था। मैं झट से उठी और मेरा कुर्ता उतार दिया। ये भाई ने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं ऐसा कुछ करूंगी। उसे तो जैसे 440 वोल्ट का करंट ही लग गया। वो मेरे दोनों संतरे को घूर रहा था और 10-15 मिनट तक मैंने कभी मेरे संतरों का पसीना कभी कुर्ते से तो कभी टॉवल से पोंछा। मेरा तो बुरा हाल था। उत्तेजना के कारण मेरे दोनों संतरे कड़क हो गए थे और सीधे हो गए थे। मैंने सोचा कि अब और खिंचना बेकार है और उठकर सूसू करने के लिए बाथरूम गई और किसी तरह का पर्दा नहीं लगाया और झट से पैंट उतारी और पैंटी भी उतारी। ये सब भाई देख रहा है ये सोच के, और मुझे पता था कि वो देख रहा होगा। पैंटी उतारने के बाद नीचे बैठकर करने लगी ताकि मेरी पीछे का घेरा और छेद भाई को साफ दिखे। भाई तो जैसे 7वें आसमान पर था। मैं जोर देके सुसु करने लगी ताकि मेरे सुसु की जोर से आवाज हो। उस रात के सन्नाटे में वो आवाज कुछ असर कर गई।
मैं सोने के लिए गई तो बारिश शुरू हो गई और जहाँ मैं सोती थी वहीं से पानी टपकने लगा और मेरी रजाई और चादर भीग गए। पानी की आवाज से भाई ने भी नींद से उठने का नाटक किया और बोला, कोई बात नहीं अंकी, यहाँ आ जाओ कल छत ठीक कर लेंगे। मुझे जैसा चाहिए था वैसा ही हुआ और मैं झट से पलंग पे लेट गई। अब हम दोनों सोने का नाटक कर रहे थे। मैंने थोड़े देर बाद नींद में हूँ ऐसा दिखाते भाई के पेट पर हाथ रख दिया और थोड़ा थोड़ा हाथ ऊपर नीचे करने लगी, जिससे उसका केला उत्तेजित हो गया और उसके पाजामे में तंबू बनाने लगा। उसने भी उसका हाथ मेरे छाती पर रख दिया और असतन पे फेरने लगा। अब आग पूरी लग गई थी और बस मंजिल थोड़ी ही दूर थी। तभी वो थोड़ा उठा और उसने पाजामा निकाल के चड्डी भी निकाल दी। तब मेरा हाथ उसके जांघ को छू रहा था। वो मेरे तरफ मुड़ा और मुड़ते ही उसका केला मेरे हथेली में आ गया। मैंने भी उसे थोड़ा हल्के से दबाया और थोड़ा हिलाया। तभी भाई ने झट से मेरे एक संतरे को जोर से दबाया। बस अब हम दोनों की बीच की सब दीवारें टूट गई और हम एक दूसरे को लिपट गए। हाय क्या बताऊं वो एहसास। फिर भाई ने धीरे धीरे मेरे संतरे दबाए। मैंने भी उसके केले को धीरे धीरे आगे पीछे करना शुरू किया। भाई ने मेरा कुर्ता और सलवार उतार दिया। अब मैं सिर्फ पैंटी में थी। मैंने भी भाई का टी शर्ट उतार दिया और उसकी बालों वाली छाती चूमने लगी। भाई मेरे संतरों को मुंह में लेके चूसने लगा। मेरे मुंह से सिसकियां निकलने लगी और हम रात भर क्रिकेट खेलते रहे। हम दोनों पूरा थक चुके थे। हम दोनों का पानी छूटने की वजह से हम थोड़े सुस्त हो गए और एक दूसरे की बाहों में लिपट के सो गए।